हेलो मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा दावा है और आज आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो आप भी कहोगे मैं भी तो ये बोल सकती हूँ, ये तो आसान है। आज लेकर आई हूँ न्यू व्लॉग जिसमें मैं डिस्कस करूंगी डेली रूटीन सेंटेंसेस। ठीक है, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं आपकी ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। देखिए, कुछ दिन हम सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे जिससे ऐसे हो जाएगा कि आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन होने लगेगा इंग्लिश सुनते सुनते बोलते बोलते। आपके ब्रेन को लगेगा कि ये इंग्लिश है, ये आसान है, मैं सीख सकता हूँ। तो इसीलिए हम कुछ दिन सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे डेली रूटीन के बारे में। अब डेली रूटीन कब से शुरू होती है? वो तो शुरू होती है सुबह से। तो सुबह हम डिस्कस करेंगे हम सुबह की क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि सुबह हम उठते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह हम बोल सकते हैं आई वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। मैं 6 बजे उठती हूँ। आई वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम ब्रश करते हैं, तो मैं बोलूंगी आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद हम नहाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आई टेक अ बाथ या आई टेक अ शावर। आई टेक अ बाथ या आई टेक अ शावर। उसके बाद हम रेडी हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हो आई गेट रेडी फॉर माई वर्क। आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल या कॉलेज। आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। मैं अपना नाश्ता करती हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम ऑफिस या स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद हम काम शुरू करते हैं या हम पढ़ाई शुरू करते हैं, तो आप बोल सकते हो आई डू माई वर्क इन द ऑफिस। आई डू माई वर्क इन द ऑफिस या आई स्टडी इन द कॉलेज। आई स्टडी इन द स्कूल। उसके बाद आफ्टरनून की बात करते हैं। देखो, सुबह का तो काम हो गया, अब आफ्टरनून आ गई। आफ्टरनून में हम क्या करते हैं? दोपहर में हम लंच करते हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे आई हैव माई लंच एट 1 p.m. आई हैव माई लंच एट 1 p.m. हैव की जगह आप ईट भी बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो आई ईट माई लंच एट 1 p.m. आई ईट माई लंच एट 1 p.m. लंच करने के बाद किसी किसी को टहलने की आदत है या किसी को सोने की आदत है, किसी को नींद आ जाती है, तो आप बोल सकते हो आई टेक अ स्मॉल नैप या तो फिर आई स्लीप फॉर सम टाइम। आई टेक अ स्मॉल नैप या आई स्लीप फॉर सम टाइम। या अगर आप वॉक पे जाते हो तो आप बोल सकते हो आई गो फॉर अ शॉर्ट वॉक। आई गो फॉर अ शॉर्ट वॉक। उसके बाद आप फिर से काम कर लेते हो आई डू माई वर्क आफ्टर माई लंच। आई डू माई वर्क आफ्टर माई लंच। अब हो गई शाम, घर आने के टाइम। तो आप घर आने के बाद तो आप चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, तो आप बोल सकते हो आई कम होम बाय 5 p.m. आई कम होम बाय 5 p.m. आई हैव माई टी या आई हैव माई कॉफी। I have my tea या I have my coffee. किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है या किसी को गेम्स खेलने की आदत है, किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत है, तो आप इसे कैसे कहोगे? I read newspaper in the evening. I read newspaper in the evening या I play games on my mobile. I play games on my mobile या I spend time with my family. I spend time with my family. अब हो गया, ये हो गया काम इवनिंग का। अब कोई कोई खाना बनाता है, तो आप ये बोल सकते हो I cook in the kitchen या I make dinner. I cook in the kitchen या I make dinner. फिर आप रात को खाना खाते हो, आप बोल सकते हो I have my dinner at 8 p.m. I have my dinner at 8 p.m.
अब डिनर के बाद किसी किसी को फिर से शाम को टहलने की आदत है, तो आप बोल सकते हो आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक एट नाइट, आई गो फॉर अ स्मॉल वॉक एट नाइट, आई स्लीप एट 10 p.m. आई स्लीप एट 10 p.m. मैं 10 बजे सो जाती हूँ। आई स्लीप एट 10 p.m. तो ये थी हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी जो हम करते हैं, जिसे हमने इंग्लिश में प्रैक्टिस किया। अब आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप कोई 3 चीजें लिखिएगा जो आप डेली करते हो, जैसे कि एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, तो आप लिख सकते हो आई वेक अप एट, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, तो आप लिखिएगा आई वेक अप एट 6 और आई वेक अप एट 7, जो भी टाइम आप उठते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, मे बी आप ब्रेकफास्ट करते हो या कुछ और काम करते हो। बस यही नहीं, किसी किसी को जैसे कि पूरे दिन में किसी को कोई लिखने की आदत है, किसी को कहीं घूमने की आदत है, तो आप वो भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको लिखने की आदत है तो आप लिख सकते हो आई राइट, आई राइट। या आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आप बोलो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो ये है आपकी एक्टिविटी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये जो सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस किए हैं, ये आप पूरे दिन में कहीं ना कहीं यूज करते रहिए, किसी के सामने बोलने की या आप आईने के सामने इसे प्रैक्टिस करने की। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी इंग्लिश में बात करने की। तो जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम और सेंटेंसेस, थोड़े डिफिकल्ट वाले सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करेंगे, तब आप एक बिल्कुल तैयार होगे, आपका ब्रेन बहुत ही रेडी होगा ये सारे सेंटेंसेस अडाप्ट करने के लिए, सीखने के लिए। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जहां पे मैं और सेंटेंसेस लेके आऊंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर माय फैमिली, बाय।